ये है कि ये आपके अंदर बीमारियों को जन्म लेने नहीं देता। अब हम इसको बनाएंगे किस तरह, इसका तरीक़ेकार क्या है, इसकी तरतीब क्या है, अब आप वो समझ लें। मैं आपको नक्शा हल मुश्किलात बना के दिखाता हूँ और आप इसको किसी भी धात पे बना सकते हो। आप चाहो तो इसको पीतल पे बना लो, आप चाहो उसको लोहे पे बना लो, आप चाहो उसको तांबे पे बना लो, आप चाहे उसको जस पे बना लो, जिस पे चाहे बना लो। लेकिन सबसे बेहतर तरीक़ेकार ये कि अगर आप इसको तांबे पे बनवाते हो। हमने इसको तांबे पे बनवा कर और फिर इस पर गोल्ड क्लोराइड यानी कि सोने का पानी इसके ऊपर चढ़ाया है, क्योंकि जब इन दोनों धातुओं की जब ये मिलता है ना तो इसकी वे समझ लें कि माहियत तब्दील हो जाती है, इसकी रूहानियत। और हर मौकलान, हर मखलूक़ात का असर किसी न किसी धात पर लाजमी होता है, हर हाल में होता है। अब मैं आपको वो नक्श बता देता हूँ कि वो नक्श क्या है। ये नक्श मैं बता चुका हूँ, लेकिन मैं फिर भी आपको इसकी तरतीब बता रहा हूँ कि इसकी किस तरीके से इसकी तरतीब बनेगी। ये हमने 4 खाने बना लिए। ठीक है, अच्छा ये ऐसे चौरस भी बना सकते हो और आप यहाँ पे गोल भी बना सकते हो, इसमें कोई किसी किस्म की कैद नहीं है। अच्छा अब हम इसके बनाएंगे खाने। 1 2 ये इसका बेस है, ये इसके स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, यानी कि यह है 16 खानों वाला। क्या ये 16 खानों का नक्श है, वही 34 के चाल पर। ठीक है, अब इस ये नक्श हमने बनाया है, इसको लोहे हलल मुश्किलात कहते हैं। यह है बेसिकली हिज़्बुल बहर का ख़ास नश्क। किसका? हिज़्बुल बहर का। और कहते हैं कि जो शख्स इस नश्क को, लोहे हलल मुश्किलात को बनाकर अपने पास रखता है, उसका एक ख़ास रब्त उसके बुज़ुर्गों से कायम हो जाता है, उसकी रूहानियत उस बुज़ुर्गों से कायम होती है, उसको फैज़ उन बुज़ुर्गों से होता है। अब ये जो नक्श है ना, यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे इलाही बेहुरमत हज़रत या शेख अबुल हसन शाज़ली। ये लोहे शाज़ली भी इसको कहा जाता है, कहते हैं इसको। और यहाँ पर आएगा शय्यन लिल्लाह। यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे इलाही बहरमत हज़रत या शेख अबुल हसन शाज़ली शय्यन लिल्लाह। अब यहाँ पर जो नक्श आएगा ना, ये इसकी तादाद है 1। हिज़्बुल बहर का जो नक्श मैं बता चुका हूँ, ये वही हिज़्बुल बहर का नक्श की चाल है, 26 15 और 64 की। अच्छा ये मैंने 64 की। अल्लाह अकबर, 26 15 64, ये एक खाना हो गया 64, और ये आ गया, हम इसको 26 15 65 1 2, अभी तीसरा खाना ये आ गया। ये खाने ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि इसी तरतीब से ये भरा जाएगा, इसी तरतीब से ये बनाया जाएगा। 66, ठीक है, ये आ गया 26 15 67, 26 15 68,
26 15 69 और ये आ गया 26 15 70 और ये आ गया 26 15 71। ठीक है, अब ये आ गया 26 15 72। अब हम 73 आ गए नीचे, 26 15 73। ये एक ही दफ़ा लिखा जाएगा, ये नहीं कि आपने 11 लिखना है, 40 लिखना है, 50 लिखना है, 2 लिखना है, 10 लिखना है, नहीं, सिर्फ एक ही लिखा जाएगा जो तैयार होगा। अब तैयार की तरतीब मैं आपको बताऊंगा, पहले ये नश लिखना समझ लें। पहले 73 हो गया, अब ये 26 15 74, 26 15 75, 26 15 76, 26 15 77। ये इसलिए मुझे याद है क्योंकि ये मैंने ख़ुद नक्श बनाया है। ये 78, 26 15 79, ये 9 है। अब इसकी यहाँ पर आ जाएगा जिब्राइल, यहाँ पे आ जाएगा मिकाइल। अच्छा, आप इसको पूरा भी लिख सकते हैं, जिब्राइल अलैहिस्सलाम। ठीक है, और मिकाइल, और यहाँ पर आ जाएगा इसराफील, और यहाँ पे आ जाएगा इज़राइल, या यहाँ पे इसराफील आ जाएगा। असल में ये इसराफील है, ये वाला खाना इसराफील अलैहिस्सलाम का है, और ये इज़राइल अलैहिस्सलाम का खाना है। ठीक है, ये इसकी लश की तरतीब है। इसको लोहे हलल मुश्किलात कहते हैं, हर मुश्किलात के हल के लिए कहते हैं, ख़ासकर तस्कीर खलाइक के लिए। और जो तरतीब मैंने बताई उसके लिए होता है। इसका तरतीब पहले ये आएगी कि पहले हमने इसके एक चकोर खाना बनाना है, फिर इसके अंदर चकोर खाना बनाना है, फिर लकीरों को आपस में इस तरीके से मिलाना है कि ये खाने बने इस तरीके से। ठीक है, मैं बता चुका हूँ। और सबसे पहले जब हम ये पूरे बॉक्स बना लेंगे, पूरे खाने बना लेंगे, फिर हम बीच में लिखेंगे इलाही बहुरमत हज़रत या शेख अबुल हसन शाज़ली शैन लिल्लाह। ठीक है, जब हम ये लिख लेंगे उसके बाद ये हमारा पहला खाना होगा। पहला खाना 2 6 1 5 6 4। ओके, पहला खाना 64 पे, 64 से शुरू हो रहा है, 64। दूसरा खाना आ गया 65, तीसरा 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79। जब ये पूरे 79 तक मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम लिख देंगे, मिकाइल अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम, इज़राइल अलैहिस्सलाम। ये जवाहिर हलल मुश्किलात नक्श तैयार हो गया। अब इसकी तरतीब और तरीक़ेकार ये है कि हम किसी भी धात की एक प्लेट बना लें, एक पतरी बना लें, या किसी भी साइज़ की आप रख लें। आप उस नक्श को कुंदा करवा लें, कुंदा करवाने के बाद फिर उसी नक्श को आप उसके ऊपर सोने का पानी चढ़वा लें। आई बात समझ, उसके ऊपर फिर आपने दुआ हिज़्बुल बहर पढ़नी है। आई बात समझ में। अब दुआ हिज़्बुल बहर की तादाद 360 करनी है आपने। अब चाहे 120 कर लें, या चाहे आप 60 मरतबा कर लें, चाहे 30 मरतबा कर लें, चाहे 9 मरतबा कर लें। अच्छा, इसको 360 की तादाद आप इसको 1 महीने में भी कर सकते हो, 40 दिन में भी कर सकते हो, 20 दिन में भी कर सकते हो, 10 दिन में भी कर सकते हो, 3 दिन में भी कर सकते हो, 6 दिन में भी कर सकते हो, जो आपको आसानी हो। अच्छा, जिन लोगों को दुआ हिज़्बुल बहर याद नहीं होगी तो फिर हिज़्बुल बहर की वो आयत है हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, फिर इस आयत को 360 मरतबा पढ़ के भी इस पर दम किया जा सकता है। तो ये नक्श आप तैयार इस तरीके से करोगे, लेकिन हमने इसको बड़ी मेहनत से तैयार किया है और जिस पे बाकायदा दुआ हिज़्बुल बहर ख़ुद पढ़ी गई है इसके ऊपर। आई बस समझ, जब आपको भेजा जाएगा तो आपके नाम से, यानी कि अगर एक शख्स बोलता है कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, डॉक्टर साहब आपने बनाई है ना लोहे हलल मुश्किलात, तो ये आप हमें भिजवा दें। ठीक है, अब आपका जो नाम होगा, आपकी जो वालिदा का नाम होगा, आपका जो एड्रेस होगा, जिस जगह के लिए आपने मंगवाई है उसका एड्रेस भी हमें चाहिए होगा।
फिर करना ये होगा, फिर हम उसके ऊपर पढ़ाई करके 1 दिन की, 3 दिन की या 6 दिन की या 1 हफ्ते की उस पर पढ़ाई करके उसको आपसे उससे रब्त कायम करा के, यानी कि उसके ऊपर दम करके, क्योंकि फिर वो आपके लिए जारी हो जाएगा। फिर अगर मिसाल के तौर पर मैं किसी अमजद का तैयार कर रहा हूँ और वही अमजद का तैयार करा हुआ मैं किसी शाहिद नाम को दे देता हूँ तो उसको इतना फ़ायदा नहीं होगा जितना अमजद को होगा। क्यों? क्योंकि अमजद के नाम के अदद से निकाल कर उसके एड्रेस को कैलकुलेशन करके फिर उस हिसाब से तालीम करके पढ़ाई करके जब वो चीज़ उसको भेजी जाएगी तो वो 100% उसी जगह को फ़ायदा देगी। अब मिसाल के तौर पे एक शख्स ने इस दुकान का एड्रेस दिया, इस दुकान के लिए बनवाई, अब वो दुकान तरक्की कर गई, अब वो एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहता है, तो क्या वो यहाँ से वहाँ ले जा सकता है? बिल्कुल ले जा सकता है, वो कहीं भी ले जा सकता है, वो बैरूनी मालिक ले जाता है। याद रखना कि ये एक दफ़ा आपने बनवाना होता है, एक दफ़ा खुद बनाना होता है आपने। आई बस समझ में, एक दफ़ा की आपकी मेहनत है, ज़िंदगी भर के लिए आपके लिए काफ़ी है। लोहे हलल मुश्किलात, ये जादू के असर को ख़त्म करती है, शयातीन के असर को ख़त्म करती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये तस्खीर के लिए लाजवाब है, हर किस्म की फतूहात के लिए लाजवाब है। किसी का कोर्ट में केस चल रहा हो, मर्डर केस चल रहा हो, चोरी का केस चल रहा हो और उसको बिला वजह फंसाया हो, बेगुनाह हो, बेचारा धक्के खा रहा हो, कोई घर पे कब्ज़े का केस हो, घर में कब्ज़ा कर लिया हो, वो बेचारा कोर्ट कचहरी के चक्कर में लगा हो, कहीं से कोई राब्ता नज़र ना आ रहा हो, ये लोहे हलल मुश्किलात करके ज़रा घर में लगा के तो देख ले, उसको पता लग जाएगा कि डॉक्टर साहब ने क्या लोहे हलल मुश्किलात बताई है। दुनिया में आप कहीं भी हों। अच्छा, अब कुछ लोग ऐसे जो कहेंगे कि यार अब मैं क्या करूं मैं, लेकिन इसका जो असर है ना वो सबसे ज़्यादा बेहतर ये है कि किसी धात पे इसको बनाया जाए, सबसे बेहतर। अच्छा, लोग कहते हैं कि हम उसको है कि जिसके अंदर धातें शामिल होती हैं और धातें शामिल होने के बाद हम जो लोहे बनाते हैं ना, सबसे पहले बनाने के लिए आपको उससे जो मौकलान होते हैं उसके माते, जो जिन्नात होते हैं उसके माते, उनसे आपकी शनासाई, उनके नाम, उनके बारे में आपको जानना ज़रूरी होता है ताकि आपके ऊपर वो काम करें। अब मुझे 50 लोग मुझे बोलें कि डॉक्टर साहब मेरा नाम ये है, मेरा एड्रेस ये, मुझे नक्श बना के भेज दें। आपको टाइम दिया जाएगा, वक्त होगा, उसके अंदर अब उस चीज़ को मुंतकिल किया जाएगा, पढ़ाई की जाएगी, उसका रब्त कायम होगा, वो आपके हैंड ओवर कर दिया जाएगा, लो जी आप तक पहुँच गए। अगर ख़ुद बना सकते हो तो ये मैंने पूरा ब्लैक बोर्ड पर आपके सामने रख दिया है, ठीक है, हर चीज़। यहाँ तक कि देखो मेरा एक तरीक़ेकार है और आप बहुत अच्छी तरह समझते हो कि मेरे पास जितने पेशेंट आते हैं, जब मैं लाइव कॉल ले रहा होता हूँ, जब लाइव कॉल आती है तो मैं सबसे मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि मैं अपने तमाम शागिर्दों मरीज़ों से कहता हूँ कि भाई तुम लोग मुझसे नहीं पूछो कि मेरे साथ क्या मामला है, बल्कि अपने मामलात को खुद देखो और मेरी वीडियो में अपने मामले का हल तलाश करो, पढ़ो, मेरी तरफ से ज़्यादा आपका काम होगा। कोई बताएगा ऐसे? यहाँ तो मरीज़ों को सालों साल पीछे धक्के खिलवाते रहते हैं, आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ भाई। लेकिन हमने क्या, हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया, हमारे सिलसिले की तालीमात क्या है, भाई पहले तुम उसको बता दो, सब कुछ समझा दो कि भाई तू अपना हल तलाश कर। मैंने लोगों को इलाज के लिए, लोगों के मसाइल के लिए मैंने अपनी हर वीडियो में कोई ना कोई नुक्ता बयान किया है, उनका हल उसमें बताया है। अब लोग फिर मुझसे पूछ रहे होते हैं। अब मैं क्या चाहता हूं कि आपके कोई मसाइल है, आप मेरी वीडियो में उसका हल तलाश करो, खुद पढ़ो, खुद हल निकालो, अल्हम्दुलिल्लाह मसले का हल निकलेगा। हाँ, अगर नहीं निकलता फिर आप मुझसे रब्ता करो, फिर मुझसे बोलो। अब जैसे ये नश है, अब मिसाल के तौर पे अगर ये मैंने नश का तरतीब बता दिया, तरीका बता दिया, आप करो, खुद बनाओ और ख़ुद इसको स्टार्ट करो। अच्छा, इसके लिए कोई कैद भी नहीं है, कोई ख़ास दिन भी नहीं है। आई बस समझ में कि कोई स्पेशल तारीख मुहर्रम की आएगी तो बनाएंगे, 10 ज़िलहज की तारीख आएगी तो बनाएंगे, रबीउल अव्वल की तारीख आएगी तो बनाएंगे। लेकिन हाँ, ये अफजल है, ये बेहतर है कि आप ऐसे दिनों का इंतखाब करो जब आप बना रहे हो, जैसे पीर का दिन हो गया, कि जैसे जुमेरात का दिन हो गया, जैसे जुम्मे का दिन हो गया, ठीक है। हाँ, ये चीज़ मैं मना करता हूँ कि हफ्ते के रोज़ ना बनाओ, मंगल के रोज़ ना बनाओ, बाकी किसी भी दिन बना लो। अच्छा, इसके लिए परहेज़ की भी ज़रूरत नहीं है, इसके लिए किसी ने मेहनत की, बस मेहनत एक दफ़ा की है और उसमें भी मैंने इतनी आसानी कर दी। मैंने कहा भाई चलो हिज़्बुल 360 पढ़ोगे तो इतने दिन पढ़ लेना, चलो इतने दिन पढ़ लेना, चलो इतने दिन पढ़ लेना। ये आप लोगों के हल के लिए तो है।
आप लोगों के हल के लिए तो है ये। अब मैंने यहाँ तक की छूट दी है कि चलो किसी को अगर हिज़्बुल बहर याद दी, कोई आम बात है, कोई कुरान नहीं पढ़ा हुआ, कोई दुआओं को नहीं पढ़ सकता, वो सिर्फ उसी हिज़्बुल बहर की इस आयत को याद कर ले, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, कर ले अपना, देखो कैसा काम करता है। इसको कहा जाता है नक्शे हलल मुश्किलात, कि आपके मसाइल के हल के लिए। हाँ, वो लोग जो कारोबार में मसरूफ़ हैं, अपने दुकान में बिज़ी हैं, अपने दुनियावी मामलात में परेशान हैं, वो नहीं बना सकते, बाहर मुल्क में रहते हैं, ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे उनको सहूलत मैसर नहीं है, तो भाई फिर आप हमारे सेंटर से मंगवा सकते हो। फिर हमने तैयार की हुई हैं, आप सिर्फ अपना नाम, वालिदा का नाम, अपना एड्रेस देंगे, हम उसको उसमें मुंतकिल करके आपके हैंड ओवर कर देंगे, आप तक मिल जाएगा, आपको पहुंच जाएगा। दुनिया में कहीं भी आपको पहुंचा दिया जाएगा, आपको मिल जाएगा ये चीज़। सिर्फ